हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ यूपी न्यूज प्रोग्राम के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश ने एक नया जिला को घोषित कर दिया। अभी तक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिला की बात की जाए, अगर जिला की दृष्टि से देखा जाए तो जो डिस्ट्रिक्ट थे उत्तर प्रदेश में अभी तक 75 थे, लेकिन अभी एक ये नया जिला घोषित हो चुका है। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी घोषित किया गया है, अभी वह जिला लागू नहीं हुआ है। तो कब से लागू होगा? प्रमुख बिंदु क्या है इसके? मेला की जो अधिकारी शक्तियां हैं, जो एक नया जिला घोषित किया गया है, मेला के महाकुंभ मेला के दायरे में आता है, उसकी शक्तियों और जिम्मेदारियों की बात करेंगे। और थोड़ी सी हम बात करेंगे महाकुंभ की, क्योंकि इस साल का जो महाकुंभ का मेला है बहुत ही भव्य मेला लग रहा है महाकुंभ का, तो उसकी भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। जल्दी से आप उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का नया जिला हम देखने वाले हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को ही एक नया जिला घोषित कर दिया है। ध्यान रखिएगा, जो महाकुंभ का जहां पर मेला लगता था, उस महाकुंभ क्षेत्र को ही उन्होंने क्या कर दिया? एक नया जिला घोषित कर दिया है। इसी जनवरी 2025 में होने वाले जो आगामी कुंभ का मेला है, उसके प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए इसको बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। तो और इसको अब जिला ही घोषित कर दिया गया है। तो कब से हो जाएगा? आगामी जनवरी 2025। मुख्य बिंदु क्या है इसके? तो यह अधिसूचना उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण और प्रयागराज अधिनियम 2017 की धारा 2 के अंतर्गत जारी की गई है। इस महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए जो आधिकारिक तौर पर महाकुंभ मेला जिला को घोषित करता है। ध्यान रखिएगा, जो महाकुंभ 2025 है आयोजन किया जा रहा है, इसी के दरमियान आधिकारिक तौर पर महाकुंभ मेला जिला को घोषित किया गया है। मेला अधिकारियों ने नए जिले का प्रशासनिक जो अधिकारी है उसको बनाया हुआ है। तो नए जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी है कौन है? मेला अधिकारी को ही यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी अभी वर्तमान में बनाया गया है। मेला अधिकारी की शक्तियां और जिम्मेदारी की बात करेंगे, उसके बाद फिर महाकुंभ मेले की थोड़ी सी बात करेंगे। मेला अधिकारी की शक्तियों और जिम्मेदारियों की बात करें तो मेला अधिकारी महाकुंभ मेला प्रयागराज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14 किलोजवाई 1 के तहत संबंधित धाराओं के तहत कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को धारण करता है। ध्यान रखिएगा, जिला अधिकारी जो है, मेला अधिकारी जो कुंभ मेला का है प्रयागराज में, वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्राप्त करता है। मेला अधिकारी को सभी मामलों में निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 संशोधन 2016 में किया गया था, उसके तहत जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की सभी शक्तियां प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर जो 2006 का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, लेकिन इसको संशोधन करके 2016 बनाया गया था, तब इसको जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की भी शक्तियां मेला अधिकारी को दे दी गई थी। मेला अधिकारी को जिले के अतिरिक्त कलेक्टर को भी नियुक्त करने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, जो मेला अधिकारी है बहुत पावरफुल अधिकारी है वहां का, वो जिले के एक अतिरिक्त कलेक्टर को भी वह नियुक्त कर सकता है। ये भी उसकी शक्तियों के अंदर आता है। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया हूं कि अपना ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि यूपीएससी की लगा सकते हो, यूपीपीसीएस की लगा सकते हो, आरओ और एआरओ की लगा सकते हो। इसी तरीके की बहुत सारी मल्टीपल्स टेस्ट सीरीज हैं, आप इस सेक्शन पर जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नट लर्निंग ऐप, अभी इसको डाउनलोड आप लोग करके देख सकते हो। डेली करंट अफेयर्स भी आती है, इसकी वीडियो और पीडीएफ दोनों ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाती है। महाकुंभ अगर मेले की बात करें तो कुंभ मेला जो है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मतलब कि यूनेस्को, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है? यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो कुंभ मेला को किसमें शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। क्या करते हैं? स्नान और डुबकी लगाते हैं, वो भी शांतिपूर्ण महासंगम पर। और दुनिया का सबसे बड़ा यह शांतिपूर्ण संगम है, इसीलिए तो इसको शामिल किया गया मूल सांस्कृतिक विरासत की सूची में। साथ में एक चीज और भी है कि जो महाकुंभ मेला है कितनी जगह लगता है? तो नासिक के गोदावरी नदी पर लगता है, ध्यान रखिएगा। उज्जैन में छिप्रा नदी पर लगता है,
हरिद्वार में गंगा नदी पर लगता है और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी जो दिखती नहीं है वो छिपी हुई अदृश्य नदी है, संगम पर लगता है। तो संगम को ही हम संगम कहा जाता है या महाकुंभ भी कहते हैं और संगम भी कहते हैं। तो 4 जगह महाकुंभ मेला लगता है, आप चारों जगह की याद रखो। एक तो सबसे पहले ध्यान रखो हरिद्वार में, सबसे नॉर्थ से याद कर लो, हरिद्वार में लगता है गंगा के किनारे। उसके बाद क्या आएगा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगता है गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे। उसके बाद कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है। कहाँ पर, उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर। और फिर कहाँ पर लगता है, महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी के तट पर लगता है। तो 4 जगह महाकुंभ में लगता है और 4 जगह की अलग अलग नदियों के तट पर महाकुंभ को लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह भारत के 4 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है, इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल की जाती है, जिसमें यह सांस्कृतिक रूप से विविध त्योहार यह बन जाता है। क्योंकि हर 12 वर्ष में लगता है तो एक त्योहार के तौर पर इसको देखा जाता है। 1 महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस मेले में एक विशाल तंबूनुमा बस्ती का निर्माण किया जाता है, जिसमें झोपड़ियां, मंच, नागरिक सुविधाएं, प्रशासनिक और सुरक्षा उपाय सभी चीजें यहाँ पर शामिल होती है। क्योंकि 1 माह तक चलता है, 1 मंथ पूरा इसमें इस मेले को चलाया जाता है। तो इसमें बहुत सारी बस्तियां बनाई जाती हैं, तंबूनुमा बस्तियां बन जाती हैं, क्योंकि 1 महीने तक रहना है और वो भी सर्दियों के समय लगता है। तो एक पूरी बस्ती बन जाती है, पूरा जिला घोषित कर दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। और इसका जो आयोजन है वो सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और पुलिस के द्वारा अत्यंत सावधानी से किया जाता है। ऐसा नहीं है मारपीट की जाती है, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय जो अधिकारी होते हैं, पुलिस होती है, सरकार होती है, इसमें सभी लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन भी प्राप्त होता है। तो उम्मीद है ये सारा जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसी के मद्देनजर एक क्वेश्चन भी है, अशोक के द्वारा निर्मित जो राज चिन्ह है सिंह स्तंभ, उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है? इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़ या सारनाथ? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का